नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण को लेकर मेयर ने की बैठक, शहर को चमकाने के लिए तैयार की जा रही रूपरेखा। नहीं थम रहा कांग्रेस में बवाल, कांग्रेस में नाराज विधायकों को हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने दी नसीहत। जल्द खुलेगा नैनीताल वैकल्पिक मार्ग, कुमाऊं कमिश्नर ने किया स्थलीय निरीक्षण। मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, व्यापारियों में जमकर चले लाठी डंडे। और अब खबर विस्तार से। एक और जहां नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण पर प्रहार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा शहर को चमकाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। नगर निगम सभागार में विकास की रूपरेखा बनाने के लिए यूएसडीए और संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बैठक की। मेयर ने बैठक में अधिकारियों को हल्द्वानी शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर योजनाओं का खाका तैयार करने के निर्देश दिए। आप सबको विदित ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आगमन पर 2025 करोड़ रुपए इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए दिए गए थे और ये एडीबी वित्त पोषित है। और आज इसी संबंध में एक कार्यशाला यूएसडीए और सभी कार्यदायी संस्थाएं और नगर निगम के सभागार में यह बैठक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और जहां एक और कांग्रेस में उठे बवाल के बाद सभी नाराज विधायकों ने देहरादून दौड़ लगा दी है, तो वहीं सूत्रों की माने तो 10 कांग्रेस विधायक जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड राजनीति में बयानों का दौर तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस में बनते संकट के बीच हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने भी देहरादून दौड़ लगा दी है। देहरादून रवानगी से पहले कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस में हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है। मैं तो देहरादून जा रहा हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, हरीश रावत जी से, सबसे मिलने जा रहा हूँ जी। और इसके बीच में ही ये सारी चीज़ें जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर हम लोग समझ लेंगे। हल्द्वानी के बेलबसानी से पटवा डांगर तक 32 किलोमीटर तक पीएमजीएसवाई द्वारा बनाए जा रहे सड़क का आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि नैनीताल जाने के लिए यह रास्ता काफी मुफीद साबित होगा, जिसे जिला प्रशासन वैकल्पिक रास्ते के रूप में देख रहा है। कमिश्नर दीपक रावत का कहना है कि सड़क बनने से इस रूट पर पर्यटकों की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और देखिए, बहुत पुरानी सैंक्शन रोड है और 2012 में सैंक्शन थी, अलग अलग स्टेज में सैंक्शन हुई है और पूर्व में कुछ फॉरेस्ट में अलाइनमेंट को लेके इसमें देरी हुई थी, लेकिन उसके बाद काम इसमें शुरू हुआ है। तो करंट स्थिति इसकी ये है कि 4 ब्रिजेस ऐसे हैं जो भी निर्माणाधीन हैं। कहीं पर रिबेटिंग का काम हो रहा है, एक जगह अबटमेंट का काम हुआ है, आगे इरेक्शन होना है। तो जितने भी ब्रिजेस हैं उन सबकी डेडलाइन तो जून एंड तक की डिसाइड की गई है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 दुकानदारों में जमकर लाठी डंडे चले। इस बीच स्थानीय दुकानदारों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों आपस में भिड़ते रहे। फिलहाल दोनों ही व्यापारी अपना मेडिकल कराकर रेल चौकी में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। खबर लक्सर के सुल्तानपुर से है, जहां पर बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचकर छापेमारी कर कार्रवाई की है। दुकान खुलेगी दोबारा से। वहीं इस दौरान 3 मेडिकल स्टोर स्वामियों पर लाइसेंस नहीं होने पर उन्हें सख्त निर्देश देते हुए मेडिकल स्टोर बंद करा दिए गए हैं। कुछ मेडिकल ऐसे थे, मेडिकल नहीं कहेंगे, ये सारे क्लिनिक संचालक हैं। हालांकि क्लिनिक संचालक जो होते हैं मेरे अंडर नहीं आते हैं, बट कहीं पर भी अगर दवाइयाँ बिकती हुई पाई जाती हैं तो वो मेरे जुरिडिक्शन में होता है। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं जाके दवाइयाँ चेक करूं और वो किस टाइप से बेच रहे हैं, कैसे रख रहे हैं उनका। तो इसीलिए मैं गई थी।
यमकेश्वर के नवनिर्वाचित विधायक रेणु बिष्ट ने पौड़ी के विकास भवन में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है और अपनी विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में पेयजल, सड़क, शिक्षा, विद्युत और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि यमकेश्वर जनपद में विकास कार्य गुणवत्ता के साथ और समय पर पूरा होना चाहिए। विधानसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे, तो क्या कितने शुरू हो रहे हैं, कितने ख़त्म हो गए हैं, कितने आगे प्रस्तावित है, पूरी जानकारी मैंने विभाग से लेने की कोशिश की, उन्होंने दी भी है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि जो 5 साल हमारे गुजरेंगे उसमें किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं सभी लोगों से जानकारी ले रही थी और ये भी सहयोग की भी बात कर रही थी कि मुझे 5 साल आप लोगों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए अधिकारियों को। खबर पौड़ी से है, जहां मुख्य शिक्षा अधिकारी इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीईओ ने अभी तक जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर कार्रवाई की है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज पौड़ी शहर के सेंट थॉमस स्कूल के औचक निरीक्षण को पहुंचे। इस दौरान सेंट थॉमस स्कूल पर गैर कानूनी रूप से संचालित किए जाने को लेकर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को जुर्माना राशि कोषागार में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सीईओ ने FIR दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। वहाँ का निरीक्षण किया गया, विद्यालय का पठन पाठन भी मैंने देखा। वहाँ पर मैंने देखा तो संज्ञान में आया कि विद्यालय ने कक्षा 1 से 8 तक की जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत मान्यता लेनी होती है, वो मान्यता अभी तक नहीं ली है। और इसी के कारण मैंने उनसे कहा आप मान्यता ले लीजिए। उनका कहना है कि हमारे उसमें नहीं है, हम नहीं देंगे। तो उन पर नियमानुसार राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 18-19 के अकॉर्डिंग उनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। बरेली जिले के भोजपुरा स्थित श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सालय प्रशासन पर अस्वस्थ बच्चे को गलत उपचार देकर मारने का आरोप लगा है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उक्त अस्पताल प्रबंधन का पुतला दहन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से उक्त चिकित्सालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मेरे से कहा गया कि बच्चे का MRI करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है MRI करेंगे, कह रहे उसमें जांच करेंगे, क्या दिक्कत है। इंजेक्शन जो मंगाया था वो इंजेक्शन अवेलेबल हो गया। वहाँ पे लाने के बाद भी उससे पहले उन्हें नर्स ने कोई इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मैं शीशे में से देख रहा था, उसकी जान चली जा चुकी थी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार योगी महाराज जी से बस हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और न्याय मिले, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। किच्छा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुआरियों से नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली कि किच्छा गैस गोदाम के पास से जुआ चलाया जा रहा है। पुलिस ने छापा मारा तो 2 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से 81,930 रुपए की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई कि एक सट्टे की खाईबाड़ी 2 व्यक्ति कर रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस को भेजकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गुरु ज्ञान गोदड़ी की एक संगत अपने प्रतिनिधि गुरुचरण सिंह बब्बर के नेतृत्व में दिल्ली से सुबह हरिद्वार के लिए रवाना हुई, जो कि दिल्ली से हरियाणा, करनाल, पंजाब होते हुए हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में रुकी। वहां उस संगत ने गुरुद्वारे में माथा टेका और लंगर का प्रसाद लेने के बाद उत्तराखंड की सीमा कुल्हाल में प्रवेश करने लगे। लेकिन कोतवाली विकास नगर का भारी पुलिस बल और SDM विकास नगर ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदड़ी साहिब, जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 460 वर्ष पुरातन ऐतिहासिक गुरुद्वारा मलिया मीट कर दिया। वहाँ पे दुकानें और बाजार बन गए हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकार ने कब्जा कर रखा है। हम गुरुद्वारा को छुड़वाने के लिए और कब्जा लेने के लिए आए थे। जो अभी वो गुरुचरण सिंह बब्बर हैं, उनके नेतृत्व में ज्ञान गोदड़ी समुदाय से जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा हरिद्वार जाने की बात यहाँ पे कही गई है और वहाँ पे गुरुद्वारे की स्थापना के लिए, तो उनको एहतियात के तौर पे कि कोई ऐसी स्थिति ना हो, उसके तौर पे यहाँ पे रोका गया है और फिलहाल अभी रक्षा में रखा गया है।
गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा आज लक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शुगर मिल लक्सर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सैकड़ों किसान अपनी बात रखने के लिए शुगर मिल पहुंचे, लेकिन शुगर मिल प्रशासन व कुछ लोगों के कारण गन्ना मंत्री किसानों की बात नहीं सुन पाए और कुछ ही समय में निरीक्षण कर निकल गए। मेरी दूसरी चीनी मिल का निरीक्षण किया है डोवाला के बाद, शिक्षा और सितारगंज भी कर चुका हूँ मैं। और यहाँ पर देखने के बाद क्या क्या चेंजेस हम अपने सरकारी शुगर मिल में ला सकते हैं। निरीक्षण के दौरान खानपुर विधायक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने गन्ना मंत्री के सामने कुछ समस्याएं रखने की कोशिश की, लेकिन शुगर मिल के कुछ दलालों के कारण गन्ना मंत्री ने विधायक उमेश कुमार की बात अनसुनी कर दी। वहीं इस दौरान उमेश कुमार और शुगर मिल प्रशासन व दलालों के बीच कहासुनी भी हो गई। कोई एतराज नहीं है, अगर लेकिन परेशान करेंगे, हमारे लोगों को परेशान करेंगे, 10-10 घंटे बाहर लाइन में लगा के रखेंगे। जो सेंटर है वो आगे चल रहे हैं, गन्ने का गेट पीछे चल रहा है मिल का। कौन सा तरीका है? मजाक थोड़े बना रखा है। कमाल की बात है। अरे तुमको बात करनी है तो किसान से बात करो ना। ये 4 दलाल गाड़ियां लेके साथ घूम के टॉय टाय करते हुए, ड्रामे करते हुए, फोटो खिंचवा के साथ में खड़े हो कि क्या नाटकबाजी है ये। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।